जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं विनोद कुमार सिंह अपने YouTube चैनल विनोद मैथ्स में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। मैं आपको आज एक ऐसा सवाल बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप इसको समझिएगा और ध्यान से समझिएगा। आइए इसको देखते हैं बच्चे। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 10% कम में खरीदा गया होता और 24 रुपये कम में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको लोग ध्यान से समझिएगा बच्चे। देखिए इसमें करना क्या होता है, अब क्रय मूल्य पूछ रहा है, अब क्रय मूल्य एज्यूम कर लीजिए, क्रय मूल्य आप मान लीजिए कि हमारा जो क्रय मूल्य है हमने कितना माना बच्चे, 100 रुपये। 100 रुपये हमने मान लिया, अपने आप पे 100% होता है ये, तो हमने 100 रुपये मान लिया। अब कह रहे हैं वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। अब 100 रुपये का क्रय मूल्य है इसका, तो 20% के लाभ पर, तो जो 20% का जो प्रॉफिट होगा वो तब कितने में बेचेगा, वो 120 रुपये में बेचेगा। आप लोग समझ पा रहे हैं बच्चे, 100 रुपये का सामान 20% का लाभ 120 में बेचेगा। आई थिंक सब लोग समझ गए होंगे। अब क्या आगे क्या कह रहा है, यदि उसे 10% कम में खरीदा गया होता, ये आपका सीपी है, इसी को हमने क्या माना है बच्चे, सीपी क्रय मूल्य। अब आगे क्या कह रहा है, 10% कम में खरीदा गया होता, मतलब 100 में से 10% कम कर देंगे, मतलब हमारा नया जो सीपी होगा वो कितना हो जाएगा बच्चे, 90 हो जाएगा। 10% क्या हुआ, कम हो रहा है, 10% कम हो गया तो जो हमारा नया सीपी हुआ, जो नया हमारा क्रय मूल्य हो गया वो कितना हो गया प्यारे बच्चों, 90 रुपये हो गया। आगे ये क्या कहता है, और 24 रुपये कम में बेचा जाता। अब यहाँ पे ध्यान दिया करिए, ये जो कह रहा है 24 रुपये कम में बेचा गया होता ना, आप कभी भी 24 रुपये इसमें से घटाइए मत। आप क्या करते हैं, 120 से बेचा गया था, अब कह रहा है 24 रुपये कम में बेचा जाता, तो इसमें 24 घटा दिए, वहीं पे आप लोग गलती कर देते हैं, वहां पे आपको घटाना नहीं है। अब आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे कि 10% कम में खरीदा गया होता और 24 रुपये कम में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। देखिए अब इसका 20% आप निकालिए कि 90 रुपये अगर ऐसा क्रय मूल्य है, 20% का लाभ हो रहा है, तब कितने में बेचेगा बच्चे। अब यहां से जो 20% का लाभ लेगा तो 90 का 20%, 90 का 20% मतलब 1/5, आप लोग सब लोग जानते हैं 18 पचे 90, मतलब सॉरी 18 रुपए। 90 रुपए अगर क्रय मूल्य है, 20% का लाभ ले रहा है, तो कितने का लाभ लिया, 18 रुपए का, तो कितने में बेचेगा बच्चे, 108 रुपए में। 90 में अगर खरीदा है और 18 रुपए का लाभ ले रहा है तो कितने में बेचेगा, 108 रुपए में। अब देखिए क्या करना होता है, ये जो 24 रुपए है ना, ये यहाँ पे डिफरेंस शो करता है। पहले कितना था विक्रय मूल्य, 120 रुपए था, अब विक्रय मूल्य कितना हुआ, 108 रुपया। अब इसका डिफरेंस लेते हैं बच्चे। देखिए 108 रुपये कम है ना, अब यार 24 रुपये कम में बेचा जाता है, 108 रुपये कम है इससे, अब यहाँ भी कम है। अब यहाँ पे उसका डिफरेंस लेते हैं, तो 120 और 108 का डिफरेंस कितना आएगा बच्चे, 12 आएगा। और यही 12 किसके बराबर रखेंगे हम, 24 के बराबर रखेंगे। आप इसको ध्यान से समझिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है। मतलब 12 बराबर 24, तो 1 बराबर हम डायरेक्ट नहीं लिखते, तो आपको समझा देते हैं थोड़ा सा, 24/12 मतलब 2 यूनिट। आपको क्या निकालना है, आपको क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने शुरू में कितना माना था बच्चे, 100, तो 1 की वैल्यू कितनी, 2, तो 100 की वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 100 गुणे 2 मतलब 200 रुपए। आपका जो क्रय मूल्य निकल के आएगा प्यारे बच्चों, वो कितना आएगा, 200 रुपए। और यही आपका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। सीपी कितना निकल के आया आपका, 200 रुपए। देखिए आपको एक बार और समझाते हैं, करना क्या है, आप पहले क्रय मूल्य मान लीजिए 100 रुपए, फिर कह रहा है 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो 20% लाभ मतलब 120 से बेचेगा। ये आपका सेलिंग प्राइस है फर्स्ट वाला, सेलिंग प्राइस कौन सा है, फर्स्ट वाला। और ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस सेकेंड वाला, दूसरा वाला है ना। अब कह रहा है 10% कम में खरीदा गया, तो 100 रुपए क्रय मूल्य था, 10% कम में, तो कितने में खरीदेगा बच्चे, 90 रुपए में खरीदेगा। अब कह रहा है 24 रुपए कम में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। अब इस पे 20% लाभ लेगा तो कितने में बेचेगा, 108 रुपए में। 90 का 20%, 90 का 20% 18 रुपए, 90 हमने 18 जोड़ दिया 108। तो पहले हमारा विक्रय मूल्य 120 रुपए और जो दूसरा विक्रय मूल्य था वो कितना आया, 108 रुपए। अब 108 रुपए कितना कम है इससे, तो 12 कम है बच्चे। और सवाल में कितना बोल रहा है, 24 रुपए कम में बेचा जाता। तो यही ये जो डिफरेंस है ना, हम इसके बराबर रख देंगे, 24 के बराबर रख देंगे। तो 12 बराबर 24
तो 1 बराबर 2। जब 1 बराबर 2 तो क्रय मूल्य हम कितना माने थे, 100 माने थे। जब 1 बराबर 2 तो 100 बराबर 200 रुपए। और यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। आप इस सवाल को 1 2 बार 4 बार देखिएगा, ये सवाल बहुत ही बढ़िया है, इसको अच्छे समझ लीजिएगा। और हमारे चैनल को जो बच्चे नए हैं वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे मित्रों।